हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप फ्रॉम जेपीआई इंग्लिश अकेडमी। तो आज मैं आप सभी के लिए जो है बेसिक क्लास की 14वीं क्लास लेकर आया हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे जो है वो जो 13 वीडियो जो पीछे बन चुकी है उनको देखे होंगे और उनसे जो है बहुत चीजें आप लोगों ने सीखा होगा। आपको कन्वर्ट जो है हिंदी से इंग्लिश करने आ गया होगा, इंग्लिश से हिंदी जो है आप लोगों ने अब कन्वर्ट करना बिल्कुल बेसिक से सीख लिया होगा, जीरो लेवल से समझ लिया होगा उस चीज के बारे में। तो हम लोगों ने जो कल पढ़ाया था बच्चे वो था हैज और हैव पे हम लोगों ने कल चर्चा किया था, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसी का आज हम पास्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बच्चे हैड। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे जो है उन वीडियो को देख ही लिए होंगे। जो बच्चे नहीं देखे, जो आज नए जुड़ रहे हैं 14वें वीडियो के साथ, वो बच्चे उन सभी को जो है लिंक जो है मिल जाएगा बच्चे डिस्क्रिप्शन में, और जाकर उनको बिल्कुल अच्छे से देखना है, समझना है। तो और उसके साथ साथ मैं आपको जो है प्रत्येक वीडियो में जो है लास्ट में आपको जो है HW के लिए जो 10 सेंटेंसेस देता हूं उनको जो है आप बिल्कुल प्रिपेयर करेंगे, उसको बनाएंगे ताकि आप और बेहतरीन तरीके से जो है समझ सकते हैं। तो आज हम जो है शुरू करने वाले हैं बच्चे, वो करेंगे आज हम आप लोगों का यूज ऑफ हैड। तो हम लोगों ने जो पिछला वीडियो था हम लोगों का उसमें पढ़े थे हम लोग हैज और हैव के बारे में। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चे वो पढ़ेंगे हैड। और इससे पहले मैंने एक चीज आपको बताया था हैज हैव का क्या क्या फंडा है। तो मैं सबसे पहले लिखना चाहता हूं बच्चे थोड़ा सा आपको बताने के लिए हैव के बाद मैं लिखना चाहता हूं हैड, फिर मैं लिखना चाहता हूं हैड, और फिर मैं लिखना चाहता हूं बच्चे हैविंग, और फिर मैं लिखना चाहता हूं हैज। हैव की हिंदी क्या होती है बच्चे? तो ये है बच्चे आपका वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है? तो ये फर्स्ट फॉर्म है। और इसकी हिंदी क्या होती है बच्चे? तो रखना। और ये भी रखना होता है, लेकिन ये वर्ब की कौन सी फॉर्म? तो सेकंड फॉर्म। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ। और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म? फिफ्थ। अब आप इससे अंदाजा लगा लिए होंगे कि सर यहां तो आप हेल्पिंग वर्ब की बात करें। बच्चे ये होता हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये थोड़ा सा ताकतवर हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए इनके साथ नोट जो है हम यूज नहीं करेंगे। आप लोगों ने बहुत सारे पीछे जो है आप लोगों ने किया होगा, लेकिन आज से और अभी से आप बिल्कुल बदल दोगे रूल को, और बिल्कुल अच्छे तरीके से नए नए रूल को जो है आप फॉलो करोगे। यहाँ पे हैज और यहाँ पे हैव मैंने लिखा, फिर उसके बाद मैंने हैड लिखा, फिर हैड लिखा, फिर हैविंग, फिर हैज लिखा। अब यहाँ पे हैव क्या रखता, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो गई? तो बच्चे इसकी सेकंड फॉर्म हैड। तो इसी हैव से रिलेटेड कौन है? तो ये हैड है। और हैड क्या शो करेगा बच्चे? तो हैड जो शो करने वाला है वो आपका करेगा पास्ट टाइम को शो करेगा हैड, और ये पास्ट की बातें करेगा। इसका मैं हिंदी में आपको जो है इसकी पहचान बताना चाहता हूं बच्चे। ये कहेगा पास था, और ये कहेगा बच्चे रखता था। ये दो चीजों को शो करेगा बच्चे। ये हैड जो है किसको शो करे? क्या हिंदी इसकी होगी? या तो पास था या रखता था। अगर ये चीजें होगी तो आप सेंटेंसेस जो है हैड लगाकर जो है इसके अंदर बनाएंगे। फिर मैं बात करना चाहता हूं बच्चे हैड आपका है क्या? तो हैड है बच्चे आपका वर्ब। और ये कैसा वर्ब है? तो ये है बच्चे आपका सिंगुलर वर्ब है, और ये आपका प्लूरल वर्ब है। अब ये क्वेश्चन है कि ये हैड जो है बच्चे दोनों होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो भी हैड, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो भी हैड। तो इसमें कोई इतना समझने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब है बच्चे, एक ही सिस्टम है, और वो कौन है? तो हैड है। और हैड कौन सी, यहाँ पे अगर मान लिया जाए तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? तो बच्चे ये सेकंड फॉर्म है। यहां तक क्लियर हो गई बात आप लोगों को? अब मैं इसका एक एक फॉर्मूला, आज मैं इसके चारों रूल्स को समझने वाले हैं और समझाने वाला हूं। इसके चारों के चारों, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोडोगेटिव और इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव, आज इसके चारों रूल्स को जो है हम फॉलो करने वाले हैं बच्चे। तो सबसे पहला जो इसका रूल है बच्चे वो है, मैं बात करना चाहता हूं सिंपल का। सिंपल क्या शो करता है? तो ये शो करेगा, इसकी जो हिंदी निकलेगी बच्चे या तो पास था या रखता था। ये इसकी जो है एक सिंपल सा हिंदी होगा। इसका रूल क्या है बच्चे? तो रूल को आपको बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरत है? ये मैंने बताया है आप लोगों को कि अंग्रेजी के किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए जो हमें सबसे बेहतरीन चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो कौन है? सब्जेक्ट है। क्योंकि सब्जेक्ट से हम किसी भी भाषा की शुरुआत जो हम कहां से करते हैं? तो सब्जेक्ट से करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट
सब्जेक्ट को चाहिए क्या, तो वर्ब की जरूरत है। वर्ब कौन है, तो हेड है आपका, और हेड के बाद या तो ऑब्जेक्ट लिख सकते हो बच्चे या अदर वर्ड। ये हो गया सब्जेक्ट, हेड, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। आगे जो मैं बात करना चाहता हूं बच्चे वो है आपका नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल क्या शो करता है, तो नेगेटिव रूल शो करता है नहीं का। नहीं था मतलब नहीं, कोई भी चीज आपके पास नहीं थे या आप कोई भी चीज नहीं रखते थे, ये शो करेगा। ये जो शो करेगा वो करेगा बच्चे नहीं था का। ये नहीं, नेगेटिव से क्या पता चलता है, नहीं। इसका रूल क्या है, तो इसको भी बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए बच्चे, तो सब्जेक्ट की जरूरत है। जैसे ही सब्जेक्ट आता है इसका रूल बिल्कुल आपका बदल जाएगा बच्चे। और इसको चाहिए क्या, तो डिड की जरूरत है बच्चे, और डिड को चाहिए क्या, तो नोट, और नोट को चाहिए क्या, तो अब यहां पे हैव की जरूरत है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और यहां पे जो सिस्टम होंगे वो। अब यहां पे क्वेश्चन है कि सर आपने हैव, यहां तो हैड था, हैड को आपने कैसे चेंज कर दिया हैव के अंदर, तो बच्चे मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले बताया इसी वीडियो के अंदर, इसी में मैंने चर्चा किया कि हैड क्या है, तो सेकंड फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म वर्ब के साथ कभी भी नोट जो है बच्चे वो नहीं लगता है। समझ में आ रहा है ना, वर्ब के साथ कभी भी नोट, तो इसकी सहायता के लिए हम किसी ना किसी को लेके आएंगे। तो इसकी सहायता के लिए बच्चे इसके साथ अगर नोट अटैच करवाना है तो हमें डिड की जरूरत होगी। हमने डू और डज जो है पढ़ा था, हैज और हैव के साथ की क्या सिस्टम थे, उसके किस प्रकार से था डू और डज। तो डू और डज क्या किसके साथ आना था उसको, तो हैज और हैव के साथ, क्योंकि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म के साथ जो है वो काम करने वाला था। यहां पे हेड क्या आपकी सेकंड फॉर्म है, यहां पे इसकी सहायता के लिए कौन आ गया, तो डिड आ गया, क्योंकि बच्चे डू जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट है, और इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, तो भाई डिड होता है, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चे, तो डन होता है। इसका फोर्थ फॉर्म क्या होता है बच्चे, तो डूइंग होता है, और इसका फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, तो डज होता है। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म, फिफ्थ। लेकिन ये कब, ये जो है आपकी सहायता के लिए। तो बच्चे मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि सर यहाँ पे हैड था, आपने यहाँ पे हैव को लिया है, ये क्या सिस्टम है। तो बच्चे ये जो सिस्टम है ये क्या है, तो आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो सेकंड। और सेकंड फॉर्म अगर वर्ब आप इसको मान रहे हो वर्ब है, तो वर्ब कभी भी अपने साथ क्या नहीं लेता बच्चे, तो नोट नहीं लेता है, और ये नेगेटिव भी नहीं बनाएगा। इसकी सहायता के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, इसीलिए कौन आ गया, तो आपका डिड आ गया। यहाँ पे मैंने लिखा है बच्चे डू, डिड, डन और डूइंग और डज। तो ये जो है ये क्या है, ये आपके सहायता, किसी भी वर्ब, किसी भी टेंस के अंदर, किसी भी वर्ब के अंदर ये क्या करवाएगा बच्चे, तो ये सहायता करेगा किसकी, तो उस वर्ब की सहायता करेगा अपने साथ, ये नोट लेकर तब ये नेगेटिव की बात करेगा। जैसे आपने हैज हैव जो है पिछले वीडियो में पढ़ा है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं बच्चे जाओ डिस्क्रिप्शन में देखो, उस आपको लिंक मिलेगा, वहां से बेहतरीन तरीके से समझो, ताकि आगे की बात आपको बेहतरीन और तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पे डू और डन, तो ये क्या लिखा मैंने, तो ये मैंने इसलिए लिखा है बच्चे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये चीजें क्या है। तो ये जो है किसी भी टेंस के वर्ब की सहायता के लिए अपने साथ ये नोट ले लेता है, और वो नेगेटिव को दर्शाता है। इसीलिए यहाँ पे बच्चे आपको क्या आ गया, डिड। अब ये हो गया सब्जेक्ट, डिड, नोट, और यहाँ पे हैव, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इसका मैं अगला जो बात करने वाला हूं बच्चे वो है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब क्या, आपसे ये प्रश्न पूछेगा, और प्रश्न क्या पूछेगा बच्चे, तो क्या था, आपके पास क्या थे, आप क्या रखते थे। तो इसका रूल बनने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, वो डिड आ गया। डिड के बाद आपको चाहिए क्या बच्चे, तो सब्जेक्ट की जरूरत है। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या चाहिए, तो हैव की जरूरत है। अब यहां पे डिड आ गया इसीलिए हैव, क्योंकि एक साथ कभी भी दो वर्ब, मतलब दो वर्ब जो है मतलब सेकंड फॉर्म नहीं आ सकता। जब आपने इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म माना, तो डिड भी क्या है आपकी बच्चे, तो वर्ब की है सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की जब सेकंड फॉर्म एक बार आ गई है तो दोबारा वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, इसीलिए हैड की यहाँ पे क्या लग गया, हैड की यहाँ पे क्या लग गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चे। तो डिड, सब्जेक्ट, हैव, और क्या चाहिए आपको, या तो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, और ये खूबसूरत सा क्या ले लेगा, तो क्वेश्चन मार्क।
इसी सेंटेंस के अंदर दो चीजें मिलकर एक रूल का निर्माण करता है जिसका नाम है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना बच्चे? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ मुझे, मजा आ रहा है ना? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब चाहिए क्या? तो इसके अंदर दो चीजें, आपको इंट्रोगेटिव की जरूरत है और आपको नेगेटिव की जरूरत है। कितनी चीजों की जरूरत है? ये दोनों चीजें मिलकर एक रूल का निर्माण करेगा और ये क्या कहेगा बच्चे? क्या नहीं था। ये जो शो करेगा वो क्या नहीं था। अब सबसे पहले आपको दिखाया क्या दिया था? इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव का रूल क्या था? इंट्रोगेटिव के लिए आपको सबसे पहले डिड के बाद आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट। नेगेटिव की बात कर दी तो आपको लगाना होगा नोट, और नोट के बाद आपको क्या चाहिए? तो वर्ब की जरूरत है कि नहीं है बच्चे? वर्ब की जरूरत है कि नहीं है? यहां पे लग गया आपका हैव, और हैव के बाद या तो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, और यहां पे ले लेगा क्वेश्चन मार्क। डिड सब्जेक्ट नोट हैव ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव का रूल डिड सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। सब्जेक्ट डिड नोट हैव और अदर वर्ड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। यहां तक बात समझ में आ गया। अब बच्चे क्वेश्चन है, अब यहां पे बात है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, एक ही डिड है और एक ही हैव और एक ही हैड है। अब इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हैज हैव था, उसमें दो था, उसमें फिर डू डज भी था, वो भी दो थे, तो वहां हम डिवाइड कर रहे थे। अगर मान लो किसी पिताजी के एक ही बच्चे तो प्रॉपर्टी को डिवाइड करेगा? करेगा? बोलो नहीं ना करेगा। तो यहां पे हम एक ही सब कुछ है, तो डिड है तो भी बच्चे विद ऑफ ऑल सब्जेक्ट, विद ऑफ ऑल सब्जेक्ट, विद ऑफ ऑल सब्जेक्ट के साथ कौन? डिड। विद ऑफ ऑल सब्जेक्ट के साथ कौन? तो डिड। कब? डिड कब बचे? जब वो इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो। और अगर ये अगर सब सिंपल है बच्चे, अगर ये सिंपल है तो एक ही चीज आएगा, उसका नाम क्या है? तो हैड। यहां तो कोई बात दिक्कत है बच्चे? फॉर्मूला बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग चलना है बच्चे। सिखा दूंगा, आप टेंशन क्या ले रहे? टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है बच्चे कि नहीं। अभी आप जाके पूरा वीडियो देखो ना, एकदम बिल्कुल आपको जीरो लेवल से आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आएगा उसके अंदर, और आप किसी भी हिंदी सेंटेंसेस को जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना तुरंत जानोगे उसके अंदर। जाकर देखो बच्चे। अब मैं यहां पे जो आपको एक्सप्लेन किया हूं ये सारी चीजें, तो मैं अब यहां पे थोड़ा सा एग्जांपल लेना चाहता हूं, दो तीन। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है बच्चे, मेरे पास दो कार थे। अब बच्चे मेरे पास दो कार थे, किसके पास कार थे बच्चे? तो मेरे पास थे, तो सब्जेक्ट आपको मिल ही गया कि मेरे। कितने कार थे? तो दो कार की बात हो रही है। अब बताओ इसके अंदर सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या है? तो आप देखते ही बता दोगे सर इसमें तो कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे, ना तो नेगेटिव है, ना इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सिंपल की बात। सब्जेक्ट आपका कौन है? तो आई आपका क्या है? तो सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे मेरे के इंग्लिश माई मत लिखना बच्चे, क्योंकि अगर मेरे के इंग्लिश माई लिखोगे तो इसको कोई ना कोई नाउन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ पे इसके साथ अगर नाउन नहीं है तो इसका सब्जेक्टिव केस, इस माई का सब्जेक्टिव केस बच्चे आई होता है। तो आई आपका हो गया। आई के बाद क्या चाहिए? तो हैड। सब्जेक्ट हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। मेरे पास थे, क्या थे भाई? तो आपके पास क्या थे? तो भाई टू कार्स। आई हैड टू कार्स, मेरे पास दो कार थे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल। क्या राम के पास क्या राम के पास खिलौने थे? अब यहां पे आप देख पा रहे हो बच्चे, सबसे पहले क्या आ गया? क्या से आपको क्या रिलेट करेगा? इंट्रोगेटिव, क्योंकि भाई ये क्या कर रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या राम के पास खिलौने थे?
अब क्वेश्चन पूछा क्या चाहिए, डिड, क्योंकि आप चुपचाप डिड लगा दोगे, चाहे दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट होगा डिड ही लेगा आपके सामने, यहाँ पे क्लियर हो गया। डिड के बाद सब्जेक्ट कौन है, तो कहता है किसके पास खिलौने थे, जिसने प्रश्न पूछा किसी ने, तो किससे प्रश्न पूछा, तो राम से, तो राम आपका क्या हो गया बच्चे सब्जेक्ट। तो डिड राम, राम को किसकी आवश्यकता है, तो हैव, इसका मतलब हो गया क्या राम के पास थे, क्या थे, क्या थे बच्चे, तो खिलौने। और यहां पे हो गया बच्चे टॉयज, यहां पे हो गया डिड राम हैव टॉयज, क्या राम के पास खिलौने थे। एक एग्जांपल नेगेटिव कर लेते हैं, एक एग्जांपल बच्चे हम नेगेटिव कर लेते हैं। मोहन और सोहन बल्ला नहीं रखते थे। मैंने कहा मोहन और सोहन बल्ला नहीं रखते थे, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे, तो कहता है कि सब्जेक्ट, यहां से पता चला नेगेटिव की बात की इसने कि वो क्या नहीं रखता था बच्चे, तो बल्ला नहीं रखता था, तो बल्ला नहीं रखता था, तो बताओ नेगेटिव की बात की इसने, क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट, कौन नहीं रखता था, तो मोहन एंड सोहन। अब मोहन एंड सोहन जब क्लियर हो गया तो आपको चाहिए क्या, तो डिड। अब सोचने वाली बात इसमें कोई है नहीं, तुरंत इससे पहले मैंने बताया है कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, एक ही आपका वर्ब लगना है हैड और एक ही डिड लगना है। कोई दिक्कत है यहां तक, मोहन एंड सोहन डिड। अब मोहन एंड सोहन डिड क्या, तो नोट की आवश्यकता पड़ेगी इसको, तो कहता मोहन एंड सोहन डिड नोट, मोहन और सोहन नहीं क्या, तो हैव की जरूरत है बच्चे, तो यहां पे बन गया मोहन एंड सोहन डिड नॉट हैव, मोहन और सोहन नहीं रखते हैं, क्या नहीं रखते हैं बच्चे, तो बल्ला नहीं रखते हैं, तो यहां पे बन जाएगा बच्चे अ बैट। कहता मोहन एंड सोहन डिड नॉट हैव अ बैट, मतलब मोहन और सोहन बल्ला नहीं रखते थे। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल और मैं छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूं बच्चे, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये कैसा एग्जांपल, इसका एग्जांपल लेते हैं बच्चे, क्या तुम्हारे पास 500 रुपए नहीं थे। मैंने लिखा है क्या तुम्हारे पास 500 रुपए नहीं थे, 500 रुपए किसके पास नहीं थे, तो तुम्हारे सब्जेक्ट मिला आपको। लेकिन बच्चे इसके अंदर बात हो गई नहीं की, बात हो गई क्या की, तो क्या और नहीं वाला सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं बच्चे। सेंटेंस को बनाने का क्या है, जिस बच्चे को बिल्कुल नहीं आता है, जो बच्चा बिल्कुल नहीं, तो आपको क्या है, बिल्कुल यहां पे आपको एक एक रूल को फॉलो करना है, जो रूल कहता है वही करना है, सीख जाओगे बच्चे। तो डिड की आवश्यकता है, डिड के बाद सब्जेक्ट कौन है, तो भाई यू है, यू सब्जेक्ट है, यू के बाद क्या चाहिए इसको, तो नोट की जरूरत है, देखो रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या चाहिए इसको, तो हैव की जरूरत है। अब अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, कहता है डिड यू नॉट हैव, क्या तुम्हारे पास नहीं थे, क्या नहीं थे बच्चे, तो 500 रुपीज, 500 रुपीज, तुम्हारे पास क्या नहीं थे, तो 500 रुपीज। यहां तक बात समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हेड के बारे में एक्सप्लेन किया, फिर मैंने आपको यहाँ पे वर्ब के बारे में बताया क्या क्या सिस्टम है, हेड कैसा वर्ब है, तो वर्ब कैसा है, सिंगुलर भी और प्लूरल है, जैसे सब्जेक्ट होंगे सबके साथ हेड लगेगा। फिर मैंने आपको पास था ये बताया है, सिंपल के अंदर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। फिर मैंने आपको इसीलिए बच्चे 4 एग्जाम्पल देकर आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद भी करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक एक चीज समझ में आएगा, और बिल्कुल आज से और अभी से बिल्कुल आप ये नए रूल
को जो है फॉलो करेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। तो मैं आपको सबसे पहले जो है, जाना नहीं, रुको बच्चे, होमवर्क तो ले लो। मैं होमवर्क जो है आपको 10 सेंटेंसेस दे देता हूं, आप उनको जो है बनाइएगा। बनाने के बाद जो है उनको कमेंट करके बताना है बच्चे कि क्या है। तो मैं आपको 10 सेंटेंसेस दे देता हूं। आई होप कि बच्चे आपने ये 10 सेंटेंसेस जो है अपने नोटबुक में नोट डाउन जो है कर लिए होंगे। और इनको जो है बच्चे मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक रूल को मतलब एक्सप्लेन किया, उसी प्रकार से आपको रूल को फॉलो करते इन सेंटेंसेस को जो है बनाना है। और बच्चे पूरा वीडियो देखना है, देखने के बाद जो है लाइक करना है और कमेंट करना है। इन सेंटेंसेस को बनाकर जो है आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपका सेंटेंसेस सही बना है या नहीं बना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चे। टेक केयर, बाय बाय।